आकाशवाणी मुंबई केंद्र प्रस्तुत कर रहा है नाटक कविराज का सपना। लेखक कवि चंदन, प्रस्तुति तनुजा कानड़े की। तो आइए सुनते हैं नाटक कविराज का सपना। अरे, कविता लिखते लिखते रात के 12 बज गए। अब मुझे सो जाना चाहिए। पुत्र, पुत्र सरस्वती चंद्र। माता सरस्वती, प्रणाम माता सरस्वती। उठो पुत्र, एक और ऐसी कविता की रचना करो जो सारे जगत को सुख दे। माता सरस्वती। हे मात भारती की मानस पुत्र, हमने तुम्हारी काव्य कल्पना में अद्भुत शक्ति भर दी है। माता सरस्वती। और तुम्हारा हृदय सर्वथा इसके योग्य है। हे माते, काव्य रचना तो हमारा जीवन है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। किंतु माते। कहो पुत्र, क्या कहना चाहते हो? माते, आपकी आराधना में अपनी एक छोटी सी रचना की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने का आदेश चाहता हूं मातेश्वरी। आदेश है पुत्र। मेरी भावना तुम्ही हो, मेरी कल्पना तुम्ही हो, आराधना तुम्ही हो, मेरी अर्चना तुम्ही हो, मेरी प्रेरणा तुम्ही हो, मेरी साधना तुम्ही हो। मैं और क्या कहूं कि मेरी कामना तुम्ही हो। सुंदर, अति सुंदर। हे 7 देवियों, आप कौन हैं? अरे अरे, आप लोग अपना अपना परिचय तो दें। अब मैं क्या कहकर आप लोगों को संबोधित करूं? हे भगवान, ये कैसी मुसीबत। कविराज, हम सातों बहनें आपके जीवन की मुख्य धाराएं हैं। किंतु मैं जब से जन्मा तब से अब तक कुंवारा हूं, और आप कहती हैं कि आप लोग मेरे जीवन की मुख्य धाराएं हैं। ये झूठा आरोप कृपया मुझ पर ना थोपें। यही सत्य है कविराज। शिव शिव शिव, अब मैं क्या करूं? इस घोर कलयुग में ये सफेद झूठ मेरा भी पीछा नहीं छोड़ता। शांत हो जाओ कविराज, शांत हो जाओ। हम सातों बहनें सचमुच आपके जीवन की मुख्य धाराएं हैं। अरे चुप रहे आप लोग। मेरे जीवन की उजली चादर को मैली चादर ना बनाएं। नहीं कविराज, हम सातों बहनों ने आपके जीवन की उजली चादर को कविता के 9 रंगों में रंगकर रंगीन कर दिया है। क्षमा करें आप लोग, मुझ पर लांछन ना लगाएं। आप इसे लांछन नहीं, हमारा आभार माने कविराज। अपने जीवन में आभार तो मैं केवल माता सरस्वती का मानता हूं, जिनके वरदान से मैं आज एक कवि के रूप में प्रतिष्ठित हूं। और रही बात आप लोगों की, तो मैं तो आप लोगों को जानता तक नहीं। आप हमें जानते भी हैं और अच्छी तरह से पहचानते भी हैं कविराज। कृपया पहेली ना बुझाएं, मुझे और चिंतित ना करें। यदि मेरा शुभ चिंतन भंग हो गया तो मेरी काव्य रचना शक्ति भंग हो जाएगी, और मैं अपनी काव्य रचना शक्ति को नष्ट करके अपना जीवन नष्ट करना नहीं चाहता। हम सातों बहनें आपकी काव्य रचना की शक्ति हैं। आप तनी गौर से हमें देखो तो सही, स्वयं पहचान जाएंगे कविराज। क्या आप हमारी काव्य रचना की शक्ति हैं, हमारे चिंतन का आधार हैं? हाँ कविराज, हाँ,
हम सातों बहनें आपके जीवन की मुख्य धाराएं हैं। फिर वही शब्द, जीवन की मुख्य धाराएं। कहीं आप मेरी भावना तो नहीं है? हाँ कविराज, मैं आपकी कोमल सुकोमल भावना हूँ। कहीं आप मेरी कल्पना तो नहीं है? हाँ कविराज, मैं आपकी कल्पना हूँ, परिकल्पना हूँ। और कहीं आप मेरी आराधना? हाँ कविराज, मैं आपकी आराधना हूँ। और आप कहीं मेरी अर्चना तो नहीं है? हाँ हाँ कविराज, मैं आप ही की अर्चना हूँ। और आप कहीं मेरी प्रेरणा तो? हाँ, मैं आपकी प्रेरणा हूँ कविराज। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और तुम कहीं मेरी साधना तो नहीं हो? जी कविराज, मैं आपकी अनन्य साधना हूँ। वाह! और तुम कहीं मेरी कामना तो नहीं हो? जी, मैं आपकी कामना, शुभ कामना हूँ कविराज। हे सात देवियों, इस कवि का नमन स्वीकार करें। और अब कृपया ये बताएं कि आप लोगों ने अपनी ये असीम कृपा मुझ अनाथ निर्धन पर ही क्यों की? ये तो विद्या की देवी माता सरस्वती के वरदान का फल है कविराज। बड़ी विचित्र लीला है माता सरस्वती की। क्यों? आपको अपना ये प्रतिष्ठित जीवन पसंद नहीं है कविराज? हे देवियों, जीवन में यदि प्रतिष्ठा ही सब कुछ, सब सुख होता तो कुछ और ही बात थी। किंतु ये पेट केवल प्रतिष्ठा से नहीं भरता। बचपन से लेकर आज तक मात्र कविता लेखन के सहारे ये जीवन यापन कितना कष्टकर, कितना असाध्य, ये तो मेरी आत्मा ही जानती है। कविराज, प्रतिष्ठा और पेट के इस महान अंतर्द्वंद में आप जैसे अनेक आपके पूर्वज कवि जूझ कर चले गए, किंतु वो जगत को जो रचनाएं दे गए, आज सारा जगत उनसे बहुत कुछ सीखता है, उन्हें याद भी करता है। कितना उत्कंठ है ये जीवन, इसे तो आप मानते ही हैं। तुम तो मेरी भावना, कल्पना, आराधना बोल रही हो ना? तुम तो बोलोगी ही, क्योंकि मैं एक सरस्वती भक्त हूं। तनिक जाकर किसी लक्ष्मी भक्त की भावना, कल्पना, आराधना से मिलो, तुम्हें अपने यथार्थ का अंतर समझ में आ जाएगा। कविराज, दुखी न हो। पेट जीवन से अवश्य ही जुड़ा है। सुख सामग्री अवश्य ही जीवन आवश्यक है, परंतु जनता जनार्दन को सुख शांति देने वाली, उनका मार्गदर्शन करने वाली आप जैसे श्रेष्ठ कवि की रचना उससे कहीं ऊंची है। एक सूरज जब तपता है तभी सारे जगत को प्रकाश मिलता है कविराज। क्या सूरज कभी तपने से निराश होता है? चंद्रमा कभी अपनी धरती बढ़ती कलाओं से परेशान होता है? यदि नहीं तो कविराज आप दुखी क्यों होते हैं? अच्छा तर्क प्रस्तुत किया तुम चारों देवियों ने, वो भी उदाहरण के साथ। अंततोगत्वा तुम मेरी ही अर्चना, प्रेरणा, साधना और कामना होना। तुम लोग तो मुझे बेवकूफ बनाओगी ही। कविराज, हम सातों बहनें तो मात्र आपको सांत्वना दे रही थी, और आप सोच रहे हैं कि हम बहनें आपको बेवकूफ बना रही हैं। अरे अब क्या, अब बेवकूफ भी बनाओ तो क्या फर्क पड़ता है? बचपन गया, युवावस्था जा रही है, बुढ़ापा आने वाला है। कविता लिखते लिखते, कोरे कागजों पर कलम से यात्रा करते करते। कविराज, कहो भावना, अभी कुछ कहना शेष हो तो वो भी कह डालो। ये क्या कहेगी कविराज, मैं ये कह डालती हूँ। तुम चुप रहो कल्पना, मुझे ही कहने दो। आराधना बहन, आप चुप रहे। मैं अर्चना हूँ, मैं ही कह डालती हूँ। नहीं, मैं अरे ये कहने क्या? दो ना। नहीं, मैं कहूँ। कविराज, मैं तो आपकी प्रेरणा हूँ, मैं ही कह डालती हूँ। सुनिए। बोलो, तुम ही बोलो प्रेरणा। मुझे तो बोलने दो ना,
लेकिन मैं बोलूं। वाह, ये क्या बोलेंगी? मैं तो आपकी साधना हूँ, मैं बोलूंगी। मैं बोलूंगी। हे भगवान! मैं बोलूंगी। सभी कह रही हैं, पर बोल कोई नहीं रहा है, इसलिए मैं ही बोलूंगी। बोलो कामना, तुम तो मेरी कामना हो, तुम ही बोलो, अच्छा रहेगा। कविराज, मैं तो कामना हूं ना? हाँ कामना, तुम कामना हो। इसलिए कविराज, मेरा दायरा हवा की तरह बहुत विस्तृत है। सो तो है। और मुझे पाना तो दूर, बांधना तो उससे भी कठिन है। फिर मेरी पूर्ति, ये तो सर्वथा असंभव है। हाँ कामना, हाँ। कविराज, तो फिर आप बताएं कि आप अपने इस लेखक या कवि जीवन से उदास क्यों हैं? अरे, आपको तो इससे अपना उद्देश्य जानकर प्रसन्न रहना चाहिए। कामना, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कविराज। ये मौन क्यों हो गए? बोलिए। मौन स्वीकार लक्षणम। क्या मैं मान लूं कि आपने उसे स्वीकार कर लिया? कामना, क्या है भावना? कविराज से ये प्रश्न पूछने का अधिकार मेरा है, क्योंकि मैं उनकी भावना हूँ और तुम तो उनकी कामना हो। और फिर सातों बहनों में मैं सबसे बड़ी भी तो हूँ। अवश्य, किंतु कामना का क्षितिज तो भावना के दायरे से बहुत ही ऊंचा होता है, इसलिए। शांत शांत शांत। भावना हम बहनों में सबसे बड़ी और कामना सबसे छोटी है। मैं तो कविराज की आराधना हूँ, अतः यह प्रश्न मैं ही करती हूँ कविराज से। अरे वाह, लगता है मेरे मुख में तो जबान ही नहीं है। मैं तो कविराज की अर्चना हूँ, प्रश्न तो मेरा होना चाहिए। चलो चलो चुप रहो, मैं तो इनकी प्रेरणा हूँ, ये प्रश्न मेरा ही है। तो क्या हुआ? मैं कामना हूँ, मैं पूछूंगी। मुझे पूछना। लगता है इस विवाद का समाधान हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कविराज की साधना हूँ और ये मेरा अधिकार भी है। तो क्या हुआ? और क्या, हमारा भी तो हमारा भी तो अधिकार है। यथार्थ, तो क्या? यथार्थ का उद्देश्य और परिणाम ये तुम सभी पर आधारित है, परंतु कर्ता का अपना एक जीवन भी तो है, निजी जीवन, जिसके निरंतर दुख को नकारा नहीं जा सकता। प्रणाम माते सरस्वती, प्रणाम। कविराज सरस्वती चंद्र और उनकी भावना, कल्पना, आराधना, अर्चना, प्रेरणा, साधना, कामना, सुनो, ध्यान से सुनो। कहे माते। कविराज के व्यक्तिगत जीवन और साहित्यिक जीवन के मध्य का अंतर्द्वंद उनकी चिंता का एक वेग है, जो कुछ पल के पश्चात उठता और शांत हो जाता है। मातेश्वरी, कविराज का जन्म से ही अनाथ होना, निर्धन होना, अभावग्रस्त रहना, पुनिश्चय उत्कृष्ट रचनाओं के लेखन में व्यस्त रहकर अपने व्यक्तिगत जीवन के विशाल दुख दर्दों को भुलाए रहना ही उन्हें इस जगत में एक उत्तम पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित करता है। मातेश्वरी, यदि यही सत्य है तो फिर कविराज हम सातों बहनों को अपने व्यक्तिगत जीवन के दुख दर्दों का कारण क्यों समझते हैं? ये तो उनके निजी जीवन के चिंतन का एक वेग है, जो कभी कभी उठता है और फिर पल में शांत हो जाता है। मातेश्वरी, और उनके चिंतन के इस रोग को शांत कर देने वाली तुम ही सातों बहनें हो, उनके जीवन की मुख्य धारा हो। माता सरस्वती की जय हो। माता सरस्वती की जय हो। धन्य है आप, धन्य है मातेश्वरी। माता सरस्वती की जय हो। कविराज, अब हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका मानसिक अंतर्द्वंद मिट चुका है और आप हमें अपने जीवन की मुख्य धारा मान चुके हैं। अरे, जो सत्य है उसे मानने ना मानने का प्रश्न ही क्या। फिर वही बातें आरंभ कर दी आप सबने। हम स्त्रियां हठी होती हैं। हठी होना हमारा एक विशेष गुण है, जिसे हम अपना धर्म भी समझते हैं। हमें अपनी ये हठ धर्मिता त्याग ही देनी चाहिए।
मैं तो यही कहने जा रही थी अभी। तनिक कविराज की तरफ देखो तो कैसे शांत लेटे हैं, जैसे तुम्हारी ये बातें उनके कानों में प्रवेश ही नहीं कर रही हो। नहीं देवियों, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ और गुन भी रहा हूँ। मैं प्रसन्न भी हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। आज तो मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। कितने प्रसन्न हैं आप? उतना जितना कि बिल्ली दूध को देखकर नहीं, पीकर। आखिर मैं एक श्रेष्ठ कवि की भावना हूँ और मैं एक प्रख्यात कवि की कल्पना। मैं भी तो उसी महान कवि की आराधना हूँ। और मुझे भी गर्व है कि मैं उसी कवि की अर्चना हूँ। मैं तो भाग्यशालिनी हूँ कि मैं कविराज जैसे महान कवि की प्रेरणा हूँ, और मैं तो सौभाग्यशालिनी हूँ, मैं कविराज की साधना हूँ। और अपनी सभी बहनों में सबसे अधिक भाग्यशालिनी हूँ मैं, क्योंकि मैं ही सबका आधार हूँ। कामना। ये आजन्म अविवाहित कुंवारा कवि इस देश का सबसे भाग्यशाली पुरुष है, जो अनाथ और निर्धन होकर भी अपनी कविताओं के लिए, अपनी भावनाओं के लिए, अपनी कल्पनाओं के लिए और अपनी आराधना के लिए, अपनी अर्चना के लिए, प्रेरणा, साधना, कामना के लिए लोकप्रिय है। कविराज की खुशी का सागर तो विशाल लहरें फैला रहा है। लगता है कहीं वो खुशी उन्हें पागल न कर दे। लो, जिसका भय था वही बात हो गई। अब क्या होगा? संभवामि युगे युगे। हे माता सरस्वती। संभवामि युगे युगे। हे मातेश्वरी, वीणा पुस्तकधारिणी, हंस वाहिनी। संभवामि। ओम शांति शांति शांति। मातेश्वरी, माता सरस्वती की जय हो। माता सरस्वती की जय हो। माता सरस्वती की जय हो। ओम शांति शांति शांति। माते, मैं बहुत व्यथित हूँ। मुझे पथ दिखाओ, मेरा मार्गदर्शन करो। माता सरस्वती, हम भी बहुत चिंतित हैं कविराज की ये स्थिति देखकर। यदि इनकी काव्य रचना शक्ति नष्ट हो गई तो हम सातों बहनों का क्या होगा? हमारी रक्षा करें मातेश्वरी। अपनी सुबुद्धि को बुद्धि के ज्वार भाटा में डूबते उतरते इस कविराज की मन स्थिति बदल जाएगी और उसके मस्तिष्क से उसके व्यक्तिगत जीवन के अभाव का चिंतन दूर होते ही उनके अपने साहित्यिक जीवन की श्रेष्ठता का आभास होने लगेगा और फिर से पहले की भांति कविता लेखन में समाधिष्ठ होकर उत्कृष्ट रचनाएं करने लगेंगे। बस माते, बस अब इस सरस्वती चंद्र को मुक्त कर दे। अब ये सरस्वती चंद्र कोई रचना वचना नहीं करेगा। युग बदल चुका है, लोग बदल गए हैं। पाठक और श्रोता कविता से कोसों दूर चले गए हैं। हमारी कविता अब जगत के काम की ही नहीं, और हम स्वयं अपने इस कवि जीवन से ऊब गए हैं। ये निर्धन एकाकी जीवन अब मुझे काला नाग बनकर डस रहा है। माते सुन लिया आपने? ओम शांति शांति शांति। हम शांत कैसे रहे माते? हमें तो हमारा अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। इस कवि की भावना, कल्पना, आराधना, अर्चना, प्रेरणा, साधना और कामना, तुम सभी अपने इस कवि को त्याग कर अपने चिर विश्राम गृह में जाओ। मुझे मुक्त करो। नहीं कविराज, नहीं। माता सरस्वती। विलाप बंद करो। विलाप मत करो देवियों। तुम्हारा विलाप मुझे पिघला सकता है। आखिर मेरा हृदय एक कवि का हृदय है।
किसी लक्ष्मी भक्त सेठ साहूकार का तो नहीं? आप देवियों की ही कृपा सहयोग से मैंने आज तक अनगिनत लोकोपयोगी शैक्षणिक, देशभक्ति और धार्मिक रचनाएं जगत को दी, परंतु अब जगत को हमारी और हमारी उत्कृष्ट रचनाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। क्षमा करो देवियों, वैसे भी अब मैं बूढ़ा होने जा रहा हूं और आप लोग सदाबहार तरुण हैं। अब आप मेरा पीछा छोड़ें, आप लोगों से मेरा यही निवेदन है। कविराज, आप जैसा कवि तो सदियों में कभी एक बार पैदा होता है। हमें आप इतनी निर्दयता, निष्ठुरता से न ठुकराए कविराज। अरे देवियों, आप लोग तो ऐसा विलाप कर रही हैं जैसे कृष्ण के मथुरा जाते समय गोपियां विलाप कर रही थीं। कविराज, वो तो श्री कृष्ण की प्रेमिकाएं थीं और हम 7 बहनें आपके जीवन की मुख्य धाराएं हैं। हमारी तुलना आपने गांव की उन अनपढ़, गंवार, भावुक गोपियों से कैसे कर दी? दमयंती को नल ने भी त्यागा था, सावित्री को सत्यवान ने, और राधा को कृष्ण ने, और सीता को राम ने भी त्यागा ही था। ओम शांति शांति। माता सरस्वती, आप कविराज की कुबुद्धि का हरण करें और इनकी सुबुद्धि को जागृत करें माता। नहीं माते नहीं, अब मुझे अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय की कोई आवश्यकता नहीं। अब तो हमारा अस्तित्व पूर्ण रूप से खतरे में है माते। मेरी भावना, कल्पना, आराधना, अर्चना, प्रेरणा, साधना और कामना, तुम सब अब हमें यहीं अकेला छोड़कर प्रस्थान करो। जाओ, किसी अन्य कवि को पकड़ो। नहीं कविराज। कविराज, आप जैसा कवि सदियों में एक बार ही पैदा होता है। हाँ, कविराज। मैं विधाता से पूर्ण प्रार्थना करूंगा कि वो अब मुझ जैसा कवि सदियों में तो क्या, युगों में भी कभी एक बार भी पैदा ना करे, क्योंकि एक तो ये कवि जीवन है बड़ा कष्टकर, और दूसरा जगत को इसकी आवश्यकता नहीं। माता सरस्वती, कविराज के शब्दों को सुनकर भी आप शांत क्यों हैं? क्यों नहीं इनकी कुबुद्धि का हरण करके इनकी सुबुद्धि को जागृत करती आप? माते, आप मौन क्यों है माते? हाँ, हे सातों देवियों, हे सातों देवियों, अब आप प्रस्थान करें। मातेश्वरी का मौन आपको आदेश दे रहा है। आप लोग मेरा पिंड छोड़ें। कविराज, इतने निर्मोही मत बनिए आप। अरे, हम आपके जीवन की मुख्य धाराएं हैं। किंतु हमने अपने जीवन की मुख्य धारा ही दूसरी तरफ मोड़ दी है। अब हम क्या करें? कहाँ जाएं? इतने बरस के जिस पिंजरे में हम रह रहे थे, वो पिंजरा ही हम पंछियों को छोड़कर भाग रहा है। पिंजरा कभी पंछियों का मोह नहीं करता देवियों। पिंजरा तो वही रहता है, किंतु उसमें रहने वाले पंछी समय समय पर बदलते रहते हैं। माता सरस्वती, हम सातों बहनें आपकी शरण में आई हैं। हमारे अस्तित्व की रक्षा करें माते। रक्षा करें माते, रक्षा करें। हे कविराज की सातों धाराओं, भयभीत ना हो। ये यथार्थ नहीं, स्वप्न है। क्या ये स्वप्न है? हाँ पुत्रियों, ये कविराज का दिव्य स्वप्न है, कविराज का सपना। जय हो, जय हो, माता सरस्वती की जय हो। तेरी भावना हमी है, तेरी कल्पना हमी है, आराधना हमी है, तेरी अर्चना हमी है, तेरी प्रेरणा हमी है, तेरी साधना हमी है। हम और क्या कहे थे? तेरी कामना हम ही हैं।
आश्चर्य, घोर आश्चर्य। मैं ये कैसा स्वप्न देख रहा था? क्या क्या बकबक कर रहा था, क्या बकझक कर रहा था। अभी आप सुन रहे थे नाटक कविराज का सपना, जिसके लेखक थे कवि चंदन। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं: जितेंद्र श्रीमाली, अश्विनी गिरी, सुरुचि सक्सेना, शिल्पा चौधरी, नीति माथुर, प्रियंका सिन्हा, मीनू पालीवाल और सविता श्रीवास्तव। इस नाटक को प्रस्तुत कर रही थी तनुजा कानड़े। ये नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।